जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड में स्थित चरखारी शहर की ओर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज सुनते हैं बुंदेलखंड का कश्मीर अर्थात चरखारी शहर के बारे में। दोस्तों, चरखारी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले का एक शहर है। इस शहर को बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। ये चरखारी रियायत की राजधानी थी। विजय सागर, मलखान सागर, वंशी सागर, जय सागर, रतन सागर और कोठीताल नाम की झीलें हैं। चरखारी नगरी को व्रज का स्वरूप और सौंदर्य प्रदान करने वाले कृष्ण के 108 मंदिर हैं, जिसमें सुदामापुरी का गोपाल बिहारी मंदिर, रायनपुर का गुमान बिहारी, मंगलगढ़ का मंदिर, बक बिहारी, बांके बिहारी का मंदिर और माधव्य ऋषि की गुफा है। ये चरखारी तहसील का मुख्यालय भी है और विधानसभा सीट का नाम भी चरखारी है। विधानसभा क्षेत्र बुंदेलखंड अपनी अनूठी परंपरा, कलाकृतियों और वास्तुकला के लिए भी देश में अलग पहचान रखता है। यहाँ चंदेल शासनकाल की इमारतों की वास्तुकला देखते ही बनती है तो महोबा के 7 सरोवरों का अद्भुत संगम बरबस ही आकर्षित करता है। ये सरोवर वर्ष भर जल से संतृप्त रहते हैं। यहाँ के लोगों ने डल झील की तरह मनोरम छटा बिखारने वाले इन सरोवरों के कारण चरखारी को बुंदेलखंड का मिनी कश्मीर का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ कीर्त सागर, मदन सागर, कल्याण सागर, आल्हा उदल की याद दिलाते हैं तो चरखारी के 7 सरोवर मलखान जूदेव महाराज की याद ताज़ा रखे हैं। चंदेलकालीन इन 7 सरोवरों की अनूठी कलाकृति और वास्तुकला लोगों को खासा आकर्षित करती है। महोबा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर है चरखारी। कस्बा के 1 किलोमीटर पहले से ही यहाँ की मनोरम छटा नजर आने लगती है। यहाँ आकर लगता है कि हम बुंदेलखंड के किसी कस्बे में नहीं बल्कि कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। कस्बे के बीच और बाहर फैले तालाब यहाँ का दृश्य और भी मनोरम बना देते हैं। कस्बे में बने कान्हा के प्रतीक रूप में बने 108 मंदिर तो शोभा बढ़ाते ही हैं। यहाँ के 7 तालाब और भी उसमें 4 चांद लगा देते हैं। 7 तालाबों में सबसे पहला तालाब है गोला तालाबा। ये तालाब चारों ओर से गोल है, इसीलिए इसका नाम गोला तालाब है। सबसे पहले बस्ती और बारिश का पानी इसी तालाब में आता है। ये पूरा तालाब जब भर जाता है तो इसके बाद यहाँ का पानी कोठी तालाब में चला जाता है। इस तालाबा के पास राजाओं की कोठी बनी थी, इसलिए इसका नाम कोठी तालाब पड़ गया। इन कोठियों में राजाओं के मेहमान ठहरा करते थे। कोठी तालाब के बाद पंचिया तालाब में पानी भरता है। इसका नाम भगवान का मंदिर होने के कारण पड़ा। यहीं पर हर साल मेला लगता है। कोठी तालाब से पानी होकर जय सागर तालाब में मिलता है। इस तालाब को राजा जयसिंह ने खुदवाया था, इसीलिए इसका नाम जयसागर पड़ा। जयसागर से पानी होकर मलखान सागर में जाता है। मलखान सागर का नाम मलखान सिंह जू देव महाराज के नाम पर पड़ा। इन्हें सर की उपाधि भी मिली थी। इनके द्वारा चरखारी का मेला लगना शुरू हुआ था। यहाँ से पानी होकर रपत तलैया में आता है। रपत तलैया का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बस्ती का सारा पानी यहाँ भर जाने के बाद यहाँ से पानी आगे रतन सागर में जाता है। रतन सागर को राजा रतन सिंह ने खुदवाया था, इसीलिए इसका नाम रतन सागर पड़ा। अंग्रेजों के समय में यह एक छोटी राजशाही के रूप में मौजूद था जो भारत की आज़ादी के बाद अधिग्रहित कर लिया गया। यहाँ के शासकों ने ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों का साथ दिया। इस बात से क्षुब्ध तात्या टोपे द्वारा यहाँ एक बार आक्रमण किया गया, जिससे घबराकर यहाँ के राजा ने बिना युद्ध किए तात्या टोपे की सभी शर्त मान ली और चौथ देके अपनी जान बचाई। तभी से भारत के स्वाधीनता संग्राम में यहाँ के राज्य को जयचंद के राज्य से तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ के राजाओं ने यहाँ कई तालाबों मंदिरों का भी निर्माण कराया। चरखारी में प्रसिद्ध गोवर्धन जू मेला लगता है और लोगों के मुताबिक इसकी शुरुआत राजा मलखान सिंह ने 1883 ईस्वी में की थी। बुंदेलखंड एक अत्यंत वैभव संपन्न राजसी क्षेत्र रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तभी इस क्षेत्र में हजारों साल पुराने किले, महल, तालाब, मंदिर इत्यादि हैं। ऐसा ही एक विशालकाय दुर्ग है। महोबा जिले की चरखारी नगरी में इससे सटा हुआ राजमहल है। इस राजमहल के चारों तरफ नीलकमल से आच्छादित तथा एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े विजय सागर, मलखान सागर, वंशी सागर, जय सागर, रतन सागर और कोठीताल नामक झीलें हैं। चरखारी नगरी को व्रज का स्वरूप एवं सौंदर्य प्रदान करते कृष्ण के 108 मंदिर, जिसमें सुदामापुरी का गोपाल बिहारी मंदिर, रायनपुर का गुमान बिहारी, मंगलगढ़ के मंदिर, बक बिहारी, बांके बिहारी के मंदिर तथा माधव्य ऋषि की गुफा है। इसके समीप ही बुंदेला राजाओं का आखित स्थल टोला तालाब है। ये सब मिलकर चरखारी नगरी की सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं। चरखारी का प्रथम उल्लेख चंदेल नरेशों के ताम्रपत्रों में मिलता है।
चंदेलों के गुजर जाने के सैकड़ों वर्ष बाद राजा छत्रसाल के पुत्र जगतराज को चरखारी के एक प्राचीन मुंडिया पर्वत पर एक प्राचीन बीजक की सहायता से चंदेलों का सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला। ये धन पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के उपरांत जब परमाल और रानी मल्हना महोबा से कालिंजर को प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने चरखारी में छुपा दिया था। छत्रसाल के निर्देश पर जगतराज ने 20,000 कन्यादान किए, 22 विशाल तालाब बनवाए, चंदेलकालीन मंदिरों और तालाबों का जीर्णोद्धार कराया, किंतु इस धन का एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। जगतराज ने ही भूतल से 300 फुट ऊपर चक्रव्यूह के आधार पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया जिसमें मुख्यतः 3 दरवाजे हैं। सूपा द्वार जिससे किले को रसद हथियार सप्लाई होते थे। ड्योढ़ी दरवाजा राजा रानी के लिए आरक्षित था। इसके अतिरिक्त एक हाथी चिघाड़ फाटक भी मौजूद था। अब आते हैं इस विशाल दुर्ग की सुंदरता को देखते हैं, जिसे आजकल आम आदमी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसके लिए कोई एक शानदार पर्यटन स्थल होना चाहिए, वहां वर्षों से भारतीय फौज का कब्जा है। इस किले के ऊपर एक सात तालाब मौजूद है। बिहारी सागर, राधा सागर, सिद्ध बाबा का कुंड, रामकुंड, चोपड़ा, महावीर कुंड, बख्त बिहारी कुंड। चरखारी किला अपनी अष्टधातु तोपों के लिए पूरे भारत में मशहूर रहा है। इसमें धरती धड़कन, काली सहाय, कड़क बिजली, सिद्ध बख्शी, गर्भगिरावन तोपें अपने नाम के अनुसार अपनी भयावहता का एहसास कराती हैं। इस समय काली सहाय तोप बची है जिसकी मारक क्षमा 15 किलोमीटर है। किले के अंदर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं जिसमें अनाज भरा रहता था। यह अनाज कई वर्षों तक खराब नहीं होता था। मंगलगढ़ का किला चरखारी के एक पहाड़ी पर बना हुआ है तथा इसके के आसपास अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं। यह महोबा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। मंगलगढ़ दुर्ग के नीचे पहाड़ी की तलहटी में बसी बस्ती चरखारी के नाम से विख्यात है। इसका पुराना नाम महाराज नगर था। मंगलगढ़ के इतिहास के अनुसार चरखारी नगर का विकास सन 1761 में राजा खुमान सिंह के शासन में हुआ था। राजा खुमान सिंह ने सन 1782 तक शासन किया। इनके पुत्र का नाम विज विक्रमवीर था। खुमान सिंह के बाद उनके पुत्र विक्रमवीर राजा बने। राजा विज विक्रमवीर की मृत्यु 1829 हुई। इसके पश्चात रतन सिंह राजा हुए। चंदेल शासनकाल में यहाँ पर अनेक तालाब निर्मित हुए थे तथा उनके किनारे अनेक मंदिर निर्मित हुए थे। ये सभी मंदिर चंदेलकालीन थे। तो दोस्तों, ये थी बुंदेलखंड में स्थित चरखारी शहर की झलक। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।